ओके सो जनाब, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर बूस्टर सेशन। और ये बूस्टर बहुत ज़रूरी होते हैं, स्पेसिफिकली अगर एग्जाम आपका 1 या 2 दिन के बाद है ना। पूरा मच नीडेड बूस्टर शाजिया, नाजिश। ओके, सो बूस्टर इज हियर, योर मेंटर दिस साइड। सबसे पहले तो सबको गुड लक फॉर योर एग्जाम। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, गुड वाइब्स लेके जाना साथ। अच्छा, जो लास्ट मिनट टॉपिक्स है ना, यू पीपल वर सेइंग कि क्या पढ़ना चाहिए। अभी तो खैर कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। कुछ नया नहीं पढ़ना, जो आप पढ़ चुके हो उसमें से मेरी बस ये रिक्वेस्ट है कि एक ओब्स का केस कर लो प्रैक्टिस, शॉर्ट केस, और एक गायनी का प्रैक्टिस कर लो, मतलब एनी रैंडम। ठीक है, आई विश कि आप पेशेंट पे कर लो, ठीक है, या फिर एटलीस्ट किसी स्टडी पार्टनर के साथ कर लो जो कि पेशेंट हो। ठीक है, फिर उसको एग्जामिन कर लिया जैसा कर सकते हो, या पिलो यूज कर लो अगर कंफर्टेबल नहीं हो, और फिर वो आपका एग्जामिनर बन के आपका वाइवा ले ले। तो ये एक डेमो जो है ना, गायनी का और ओब्स का एक एक केस अभी आपके पास है मोर देन 30 आवर, तो ये आराम से हो सकता है। इससे ना आपकी थोड़ी सी रिहर्सल हो जाएगी आपके आपके हिस्ट्री पॉइंट्स की, सीक्वेंस की, कैसे बोलना है, कैसे शुरू करना है। ठीक है, चलो। अच्छा, फिर तीसरा काम पता है क्या करना है। जैसे गायनी की चीफ कंप्लेंट्स हैं, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ओब्स की, गायनी की एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी। तो ये जो गायनी ओब्स की जो मेजर चीफ कंप्लेंट्स है ना, इनके डिफरेंशियल्स रिवाइज कर लें, ताकि एग्जाम में कुछ भूल भी जाओ तो जो उनके डिफरेंशियल्स याद हैं तो उसके मुताबिक यू कैन मॉडिफाई योर क्वेश्चंस। ठीक है, और जो ड्रिल्स है ना, स्पेसिफिकली लेबर की और कॉन्ट्रासेप्शन की, वो प्रैक्टिस कर लो। और ये इन 30 आवर में इससे ज्यादा हो भी नहीं सकता। ठीक है, डील। अगर आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या रिवाइज करना चाहिए, तो बिलीव मी, अगर इस तरीके से रिवीजन कर लोगे ना, तो वो वो प्रोबेबल या पोटेंशियल मिस्टेक्स जो आप करने वाले हो वो आप नहीं करोगे। 20%, 30% आपके एग्जाम में फायदा हो जाएगा। पूरा। हम्म, डील। आई कांट अंडरस्टैंड व्हाई यू पीपल आर नॉट स्पीकिंग। मेरी तरफ से तो कोई लाइक रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपके मैंने गले बंद किए हुए हैं। शाजिया। हम्म। जी मैडम, समझ आ रही है आप जो बता रही हैं। चलें, चलो, शुक्र है आवाज तो निकली तुम लोगों की। गले बंद हुए हुए हैं, गले को सही कर लो अब। हनी, गर्म पानी में ना थोड़ा हनी डाल के पी लो, 2-4 दिन थोड़ी मधुर आवाजें निकाल लो। ठीक है, ग्रीन टी, हनी, जो भी आपको इजी लगे। आवाज का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। सारा तो बोलना ही है ना, क्या ख्याल है कुरत? जी मैडम, सही कह रही हैं। हाँ, आवाजें नहीं खराब करनी सॉफ्ट ड्रिंक्स पी पी के। नो आई मोर आइसक्रीम्स। चलें, तो ये कर लो गायनी का एक कंप्लीट केस, A to Z, और ओब्स का एक कंप्लीट केस, और ये जो गायनी ओब्स की चीफ कंप्लेंट्स हैं, तो ये आपके ना शॉर्ट केसेस आराम से आप ना रिदम में होंगे जब आप एग्जाम में जाओगे। और ड्रिल्स भी आनी आनी लेबर से और कॉन्ट्रासेप्शन से, तो ड्रिल्स आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, और जरूरी नहीं इंस्ट्रूमेंट से करो, मतलब उसके स्टेप्स को आप माइंड में ले आओ। लाइक CPR करना है तो यार पिल्लो पे कर लो वो स्टेप्स। हाँ, गुड्डा उठाओ तो न्यूबर्न का CPR हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ ना कि विदाउट जीरो इंस्ट्रूमेंट सब कुछ, सारी ड्रिल्स हो जाती है। ठीक है, तो इवन कोई भी बर्तन लेके ना बड़े मुंह का, तुम लोग उसको अपने ब्रीच में नोवर्स, शोल्डर डिस्टोशिया भी ड्रिल कर सकते हो, अपने अपनी हैंड मूवमेंट्स को। तो ये आपने जरूर करके जाना है, ठीक है, डील। हम्म। एग्जाम से लाइक 20-30 आवर्स आपके पास हैं, तो रिवाइज करने को तो बहुत कुछ है, बट वो चीजें जो आपने एक दफा सुन ली है ना, दे आर समवेयर इन योर माइंड, यू विल रिप्रोड्यूस इट। लेकिन ये चीजें बहुत जरूरी हैं, डिफरेंशियल्स को दोबारा से जानना, ड्रिल्स को और यह स्मूथ एक केस को रिहर्सल करना उसकी। बहरहाल, मैंने बोला अपनी आवाजें मधुर रखनी है, तो इसलिए सॉफ्ट ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स, जंक फूड, डिप्रेशन तो होती है ना, फिर बड़ा अच्छा खाने को दिल चाहता है यार। लाइक डिप्रेशन का 2 ही तरीके हैं हम लोगों के पास, या तो सो जाओ, हाँ, या फिर टाइम जाया करो फेसबुक पे और होम डिलीवरी कराओ। ये नहीं करना,
ठीक है। तो इन 30 आवर में जो मैंने आपको टू डू लिस्ट दी है वो कंप्लीट करनी है। हाइड्रेट रखना है खुद को, ग्रीन टी ले, और सादा घर का खाना खाएं, ताकि ना एग्जाम से पहले बीमार ना हो जाओ तुम लोग। एग्जाम से पहले तो नींद पूरी करके जानी है। आपका माइंड अगर एक्टिव है एग्जाम के ड्यूरिंग एग्जाम, तो आप अपने वो स्टेशंस भी अच्छे कर सकते हो जो आपको आते नहीं है, है ना। देखो हर एग्जाम में ऐसा होता है, एक दो स्टेशंस ऐसे आते हैं जो कि लाइक अगर एग्जाम 100 बच्चों ने देना है तो 50-60 को वो स्टेशंस नहीं आते, स्टिल दे पास इट। आउट ऑफ नो वेयर हमेशा एक दो स्टेशंस आते हैं, बट विद एक्टिव माइंड यू कैन इजिली टैकल इट, क्योंकि कौन सा हिस्ट्री के स्टेप्स ने चेंज हो जाना है। ज्यादा तुम लोगों के उस इस टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस भूलेंगे ना, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी तो नहीं भूलेगी, तो वो तो केयर करके आ ही जाओगे ना। तो अगर 10 में से आपने 6 पे पास होना है तो आप 5 पे फेल हो जाओगे, कोई बात नहीं, एक्टिव माइंड के साथ अगले स्टेशन में कंपनसेट हो जाएगा जिसमें आप 7 ले रहे हो। गॉट इट। तो एक्टिव माइंड बहुत जरूरी है, और किसी स्टेशन पे गिव अप नहीं करना, चाहे आता ही नहीं है। आउट ऑफ नो वेयर कोई ऐसा सिंड्रोम आ गया जो प्रेगनेंसी में आपने कभी नहीं पढ़ा, बट चूंकि वो प्रेग्नेंट है, चूंकि ये सिंड्रोम है, तो एक बात तो है, ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच है और इसमें फीटल मॉनिटरिंग है और मेटरनल मॉनिटरिंग है। ये तो करके आओगे ना। इंडिविजुअलाइज केयर है, तो यहीं से 5 नंबर मिल जाएंगे प्लीज। लेकिन एक्टिव माइंड आपको बताएगा ना, तो सो के जाना है, ठीक है। ऐसे सो के जाना वैसे ऐसे तो नींद नहीं आने वाली, मैं लेकिन ट्राई लाइक दिस, इतनी बेफिक्री से सोना है। मेरा तो दिल है कि 8-10 घंटे सो, लेकिन 8 घंटे तो मिनिमम है, ठीक है। चलो, बाकी अगर नहीं आपसे स्ट्रेस कोप अप कर सकते, जैसे कि मैं थ्री में भी बोलती हूँ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैल्पिटेशन है तो है ना इंट्राल, नींद नहीं आ रही तो है ना स्लीप इंडक्शन ब्रोमेजिपम, थकावट हो रही है तो है ना पीसीएम। तो फिर इन चीजों से घबराना नहीं है, सोना हर हाल में है, आराम हर हाल में करना है, ये बेनिफिट्स आउटवे वाली बात है, ठीक है। लेकिन आई एम नॉट सेइंग कि मेडिसिन के आदी हो जाओ। ट्राई टू कोप अप विद नेचुरल मेथड्स। फर्स्ट लाइन फेल हो जाए तो फिर ये सेकंड लाइन पे आ जाना, बट सोना जरूरी है। ओके, सो बिफोर लिविंग होम दो काम करने हैं। रोल नंबर स्लिप उठा के जानी है, खाना खा के जाना है, और एक ना स्नैक अपने साथ लेके जाना है, बिस्किट, कुकीज, कोई हेल्दी से सैंडविच, क्योंकि सीपीएसपी के एग्जाम डिले भी हो जाते हैं। आप सेकंड बैच में होगे तो बैठे रहोगे 5-6 घंटे, एनीथिंग कैन हैपन देयर। तो वहाँ इसी चक्कर में हाइपोग्लाइसेमिक, देखो फिर माइंड को ग्लूकोज चाहिए, आपके ब्रेन को ना। तो ये पैक स्नैक्स साथ लेके जाने हैं, ठीक है, पानी की बोतल और स्नैक्स, और अपना प्रैक्टिस बैग भी लेके जाना है, चाहे वो आपको अलाउ नहीं भी करते। क्योंकि बहुत रेयरली ऐसा भी मैंने देखा है कि अलाउ कर देते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव इक्विपमेंट्स। अच्छे सेंटर्स भी होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात दे आर नॉट वर्किंग, देन यू कैन इजीली क्विकली ब्रिंग योर ओन बैग्स। लेकिन बैग्स सेंटर में होंगे तो लेके आओगे ना। तो ये जरूर अपने बैग्स लेके जाने हैं। ये आपकी लक है कि आपको अपनी चीजें गैजेट्स वो इस्तेमाल करने देते हैं या नहीं देते, लेकिन आपने तो जरूर लेके जानी है, ठीक है। चाहे ईडीडी कैलकुलेटर आपको लेके नहीं जाने देते, लेके जरूर जाना है, क्या पता यूज करने दे दें, आपका डीओपी निकालने का टाइम बच जाए। कुछ सेंटर्स अलाउ करते हैं, कुछ नहीं करते, बट लेके जाना है, ठीक है। और यार जल्दी जाना है, ट्रैफिक के कोई ऐसे हालात हैं, एक दो मेरे कैंडिडेट्स हैं वो बस लेट निकले हैं या टाइम पे निकले हैं एग्जाम में, वो लेट पहुंचे हैं और नहीं पेपर दे पाए, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल एफर्ट्स। तो इस तरह के काम नहीं करने आपने। और वॉशरूम घर से ही होके आराम से पीसफुली जाना है, ठीक है। बाकी कपड़े जूते सारे अपने रात को देख लीजिएगा, ठीक है। सुबह नमाज जरूर पढ़ें, घर से दुआएं लेके जाएं। जैसे मैंने बोला ना, अपने एनर्जेटिक कोई फूड लेके जानी है, तो एग्जाम थोड़ा टायरिंग होता है, पीसीएम भी साथ ले जाएं, मे बी यूज कर टाइम मिल जाए आपको ना, ज्यादा तो आपको लेना पड़े। कम से कम 30 मिनट्स तो पहले पहुंचे। पता है क्या होता है सीपीएसपी में जो बस पता नहीं, आई शुड मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, मैं तो घंटा पहले पहुंच गई थी, और जो पेशेंट आ रहे थे ना तो मैं उनकी शक्लें देखे जा रही थी। एक पोली थी, वो तो पता होता है यार इतना बड़ा डम्मी है। दूसरी जो थी वो इतनी बड़ा सारा क्वार्टर लेके आ रही थी। तीसरी से चला ही नहीं जा रहा था, इतनी पीली थी, एनीमिया था। गॉट माई पॉइंट। तो ये आप ये भी बड़ा सेंस हो जाती है शॉर्ट केसेस में, अगर रियल पेशेंट आ रहे हैं तो बड़ा मजा आता है अगर पहले जा चुके हो। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको पेशेंट पहले ही पता चल जाए।
मैं ऐसा नहीं कह रही, और अगर पहले पता चल रहा है ना, ये बुरी बात है, क्योंकि आपका माइंड जो है ना बाइस्ड हो जाता है। ठीक है, बट एनीवे एक रफ गैस आप कर लेते हो कि किस तरह के लाइक पेशेंट्स हैं। अगर नहीं भी पेशेंट्स मिलते तो आपकी तो तैयारी है ना। ठीक है, आराम से बैठो, अपने एड्रेनलिन बेस लाइन पे लेके आओ, सुकून से फिर एग्जाम शुरू करो। जरूरी रश में एग्जाम शुरू करना है। ठीक है, वादा, जल्दी जाओगे सब। हम्म। गायनी का कोई भी देख लो, बट एक शॉर्ट केस पूरा A to Z प्रैक्टिस करके जाओ, कि ये मेरी चीफ कंप्लेंट है, अब मैंने मेडिकल हिस्ट्री पूछनी है, अब मैंने सर्जिकल पूछनी है। ठीक है, या टिल योर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस। नाजिश। ओके। बाकी ये तो मैंने खैर बनाया था थ्योरी एग्जाम के लिए, इसकी आपको जरूरत नहीं है। देर इज नथिंग यू हैव टू राइट, एवरीथिंग यू हैव टू स्पीक। सारे स्टेशन आपने बोलने ही हैं। ठीक है। ओके, सो चलो फिर खैरियत से घर से निकल गए हो तुम लोग। सो जो प्रैक्टिस बैग की आप बात कर रहे थे ना, जो आपको रखना है, जो शुरू में मैंने बता दिया था, होपफुली आपने सुन लिया होगा। ये चीजें जरूरी हैं, जैसे ओब्स में फीटोस्केप, डेटिंग स्कैन, BMI स्केल, लॉन्ग मेजरिंग टेप, वेज JBP मेजरमेंट के लिए दो आपने वो लेके जानी है स्केल्स, गाइनिंग के लिए पैप्समियर किट, ग्लव्स अपने हाथ के साइज के मुताबिक, HBS स्टिक, लिडोकेन जेल, पॉप के ग्रिड खुद बना के, और सैनिटरी पैड्स, ताकि समटाइम पेशेंट ब्लीडिंग या लीकिंग वाली होती है, देने पड़ जाते हैं। और जनरली क्लिप बोर्ड, जिसपे क्लिप बोर्ड बड़ा मजे का आपका साथ देगा, इफ दे अलाउ। स्टॉप वॉच बहुत जरूरी है। वेट मशीन नहीं है तो ना करो, अगर है तो फिर ले जाओ, मतलब इट्स अप टू यू। बीपी अपरेटस जरूर लेके जाओ, स्टेथोस्कोप, थर्मोमीटर, टंग डिप्रेसर, नॉर्मल सलाइन, टॉर्च, शीट्स टू कवर, बिस्किट्स, जैसे मैंने बोला है। समटाइम पेशेंट ही भूखी आई हुई होती है, बात ही नहीं कर रही होती है, उसको बिस्किट दिए जा सकते हैं विद परमिशन, विद कंसेंट। और स्मॉल टिश्यू पेपर पैकेट अपने अपने ओवरऑल की पॉकेट में रख लेना, और अपना बिल्कुल डॉक्टर वाला हुलिया बना के लेके जाना है। नाइसली, आपकी स्लीव्स हो, हाथों में ना आ रही हो, साइज के कपड़े हो, अगर स्कार्फ लेते हो तो सही सेट हो। ठीक है, बाल ना उड़े उड़े जा रहे हो, टाई करें उनको। और ओवरऑल जो है आपका ऐसा फैंसी सा ना, हाफ स्लीव वाला, फुल स्लीव का प्रॉपर विद पॉकेट्स। तो इस हुलिये में आपने जाना है। प्रैक्टिस बैग में ये चीजें होनी चाहिए, बट अगर नहीं है तो इनके पीछे नहीं भागना 30 इन आवर्स में। ठीक है, जो कुछ मौजूद है बस फिर वही ले जाना, क्योंकि ना वो अक्सर स्टेशन पे चीजें वहीं पड़ी होती हैं, दे डोंट अलाउ यू टू टेक एनीथिंग। ठीक है, लेकिन समटाइम आपने जब पॉडकास्ट देखी होंगी तो कुछ कैंडिडेट्स वो 11th आवर पे उनको परमिशन मिल गई थी, तो उनकी तो मुझे होगी ना। स्टॉप मीन्स दे वर कंफर्टेबल विद देयर ओन BP ऑपरेटर्स एंड थिंग्स। तो ओके, तो स्टॉप वॉच टाइम मैनेजमेंट में बड़ा हेल्पफुल होती है। आपको पता होता है कि मेरे 10 मिनट हैं, तो मैं अब 7th मिनट पे हूँ, अब मैं 8th मिनट पे हूँ। जो डायल वाली वॉचेज होती है ना, उनमें खुद से दिमाग को काम करना पड़ता है, तो आई ऑलवेज प्रेफर स्टेप वॉचेज, ये ज्यादा सही रहती हैं ये वाली। ठीक है। अच्छा, अगर आपने क्लिप बोर्ड लेके जाना है तो बिल्कुल वो खाली हो, उस पर कुछ लिखा ना हुआ हो, फिर वो आपको अलाउ कर देते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ती है? जब पेशेंट से हिस्ट्री ले रहे हो ना, तो वहां आपको पेज मिलेंगे, तो वो पेज लिख के आराम से कंफर्टेबली खड़े होके या बैठ के आप अपने पॉइंट्स लिख सकते हो, बिकॉज यू हैव टू प्रेजेंट समरी। तो पेशेंट का नेम, एज, DOP, LMP, ग्रेविडा पैरा, ये चीजें तो लिखनी पड़ेंगी ना, रिस्क फैक्टर्स वगैरह। तो बड़ा हैंडी हो जाता है। और जो स्ट्रक्चर डिस्कशन है ना, उसमें भी लंबे लंबे सिनेरियोज होते हैं, ऐसा दिमाग से उड़ जाता है। तो आप पेज वहां पढ़े होते हैं, और नहीं भी पढ़े होते तो 2-3 ब्लैंक पेज अपनी पॉकेट में रखने हैं, फौरन निकाल के आप राइट डाउन करो कि मेरे ये डिफरेंशियल है। आपने पॉडकास्ट सुनी होंगी ऑब्वियसली, उसमें आपके जो कैंडिडेट्स हैं जो पास हुए हैं, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे टिप्स दी हैं। तो उसमें एक टिप ये भी थी कि इवन स्ट्रक्चर डिस्कशन पे भी पेज पेज यूज किया जा सकता है, और अपने रिस्पेक्टर्स लिखे जा सकते हैं। ठीक है, ईडी कैलकुलेटर अगर इस्तेमाल करना आता है तो लेके जाना, नहीं आता तो फिर अब टाइम ना वेस्ट करो। ठीक है। और ये BMI अगर यूज करना आता है तो ठीक है, नहीं यूज करना आता तो द वे यू लाइक टू कैलकुलेट वैसे ही करना है। ठीक है। फिर शॉर्ट केसेस में, लाइक अगर कमांड है या किसी भी स्टेशन में कमांड है, तो उसको 1-2 दफा पढ़ें। ठीक है। और पहला गोल्ड मिनट हमेशा यही होता है, अगर अगर एग्जामिनर ही पेशेंट बना हुआ है, या रियल पेशेंट है, या रोल प्लेयर है,
तो पहले मिनट में उसको बोल लेते हैं, फिर अपने 3 स्टेप से अपनी हिस्ट्री लें, डिफरेंशियल्स बनाएं जैसे आप लोगों को सिखाया गया। अब अजान हो रही है, जस्ट 1 मिनट वेट कर लो। चलिए, आफ्टर नमाज अजान ब्रेक वी आर बैक। तो ओब्स के केस में 10 मिनट्स मिलते हैं शॉर्ट केस में, और गायनी में भी 10 मिनट्स मिलेंगे। यूजुअली दे आर लिंक्ड स्टेशन, ठीक है। यू मस्ट बी फेमिलियर कि ये मेरा लिंक्ड स्टेशन है। इफ इट इज ए लिंक्ड स्टेशन, उसमें आपने पहले 10 मिनट्स में पेशेंट्स की हिस्ट्री लेनी है, एग्जामिन करना है, इन्वेस्टिगेशन इफ दे गिव यू आप पूछ लें, और ये एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स इफ दे गिव यू आप पूछ लें, क्योंकि समटाइम पेशेंट आपको एग्जामिन नहीं करने देता। तो ये काम आपने पहले स्टेशन पे 10 मिनट में कंप्लीट करना है, और जो फिर दूसरा स्टेशन होगा 10 मिनट का, उस पे आपको पूछेंगे समरी बताओ, इन्वेस्टिगेशन बताओ, मैनेजमेंट। यू नो दिस ना, वी हैव प्रैक्टिस अ लॉट ऑन सच इशू, ऑन सच केसेस। तो ओब्स में आपने थोड़ी स्मार्टनेस दिखानी है। ओब्स में अगर आप चाहें तो हिस्ट्री थोड़ा अच्छी से ले सकते हैं 5 मिनट में, और फिर एग्जामिनेशन अगर पेशेंट पे करना है 3 मिनट में, या एग्जामिनर से फाइंडिंग्स मांगनी है, मांगोगे तो तभी देगा। डोंट टेक इट ग्रांटेड। आपको आपने पहले कोशिश करनी है पेशेंट को एग्जामिन करें, या रोल प्लेयर से कंसेंट लें एग्जामिनेशन की। नहीं मिलती, फिर एग्जामिनर को रिक्वेस्ट करें, आई नीड टू नो दीज थिंग्स, मुझे पीए फाइंडिंग्स बताएं, मुझे इसका बीपी बताएं, मुझे इसका बाय मैनुअल बताएं, ठीक है। बिकॉज अगर पेशेंट या रोल प्लेयर आपको अलाउ नहीं कर रहा, तो फिर तो आपको फाइंडिंग्स कैसे पता चलेंगी? देन एग्जामिनर विल गिव यू, बट यू हैव टू आस्क, डोंट टेक इट ग्रांटेड। आप नहीं पूछोगे, वो नहीं बताएगा, ठीक है। और फिर आप बाकी मिनट्स में अपने कंपोज कर लें, और यू कैन आस्क इन्वेस्टिगेशन। ये 4 मिनट नहीं है, ऐसा कुछ भी ना, ये 4 मिनट नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक दिस, ओनली आपके पास जो है 10 मिनट्स है, ठीक है। अच्छा, तो इट्स अप टू यू कैसे आपने करना है, जैसे आपने प्रैक्टिस की है। लेकिन मैक्सिमम लोग इस तरीके से अपने टाइम को ओब्स में, क्योंकि ओब्स में रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं ना, एनीमिया है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ट्विन है, सब कुछ साथ ही आ जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा एम्पल टाइम दे सकते हो ओब्स के पेशेंट में, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों की लक है, ये रोल प्लेयर होगा या रियल पेशेंट होगा, उसके अकॉर्डिंगली अपने टैकल करना है। समटाइम आपके एग्जाम में रोल प्लेयर्स आए हैं, और समटाइम रियल पेशेंट भी आए हैं, ठीक है। यू नो दिस। ओके, सो गायनी में चूंकि एग्जामिनेशन की बहुत बड़ी जरूरत होती है, तो कोशिश करें हिस्ट्री शॉर्ट रखें, एग्जामिनेशन पे टाइम दें। समटाइम मिक्स भी होता है कि एग्जामिनर कहता है पीए कर सकते हो, वाइटल्स ले लो, जो रूटीन जीपी करना है, ठीक है, लेकिन बाय मैनुअल की फाइंडिंग्स आप हमसे पूछ लो, ठीक है। तो आपने जितना अलाउ करता है रोल प्लेयर या पेशेंट या एग्जामिनर, उतना तो खुद करना है, और बाकी चीजें फिर मांगनी है, ठीक है। तो ये फिर एग्जामिनेशन काफी टाइम ले जाएगा आपका ना, मतलब अगर हिस्ट्री 3 मिनट की रखते हो, तो 4 मिनट्स एग्जामिनेशन के गायनी के होते हैं, क्योंकि मैथ्स के फीचर्स पूछने हैं, कैंसर है, प्रोलैप्स है, या टाइम टेकिंग है। और फिर 2 मिनट में आप वाइंड अप कर लें। ये 3 और 4 मिनट्स आपके लिए नहीं है, ठीक है। ओके, so you can manage your time grid like this. Okay, so बाकी पेशेंट या रोल प्लेयर, आपने बदतमीजी नहीं करनी, नाम लेना है उसका, ठीक है। हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल करके उसको टच करना है, और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन की सेपरेट कंसेंट लेनी है, अदर जीपी की सेपरेट कंसेंट लेनी है, ठीक है। और जब आपने पीए करना है तो उसे बता दे, आई एम गोइंग टू एग्जामिन यूर एब्डोमेन फॉर दिस 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 दिस, नाउ आई एम गोइंग टू चेक यूर लंग्स फॉर दिस आप बोलते रहें पेशेंट से। अगर हिस्ट्री पॉइंट्स आपके पूरे हैं, समटाइम हिस्ट्री पॉइंट्स पूरे नहीं होते, तो फिर एग्जामिनेशन के साथ साथ पूछने होते हैं, यू नो दिस। फिर उसके बाद बेहतर तो ये है कि जो कर रहे हो पेशेंट को बताते रहो कि बट यू आर डूइंग। जैसे आपने थायराइड देखना है अगर आपके पेशेंट का, तो बता दो कि मैं आपकी नेक की स्वेलिंग देख रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है। तो ये तो बड़े अच्छे नंबर मिलते हैं आपको कम्युनिकेशन के। सर्दियां तो खैर अब नहीं है, उसको छोड़ो। अच्छा, बाकी जो अगर वैसे तो दे डोंट अलाउ, बट इफ दे अलाउ बाय मैनुअल एग्जामिनेशन या स्पेकुलम, तो आपने दिखाना है कि ये स्पेकुलम है, आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इनसाइड यू, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा। बट इफ
इट इज बेयरल देन ओके, अदरवाइज आई विल नॉट प्रोसीड। जस्ट मतलब आप मुझे रोक सकती हैं 10 पॉइंट, ठीक है। बट जो ना करने वाले काम है वो ये कि तुम बीबी, तुम तड़ाक नहीं करनी, अनकंफर्टेबल नहीं करना, फोर्स नहीं करना उसको, उसको खुद से कपड़े नहीं उतारने लग जाने, उसको कहीं खुद उतारे, निप्पल वगैरह खुद खुद से स्क्वीज नहीं कर लेनी अगर आपको लगता है डिस्चार्ज है, लेट हर टू स्क्वीज इट। शोर नहीं मचाना, इंस्ट्रूमेंट्स नहीं गिराने, ठीक है। बाकी एग्जाम से पहले थोड़ा 3 दफा डीप ब्रेथ लेने हैं, फिर अपने आप को बोलना है कि यू आर गोइंग टू डू इट, एंड ऑब्वियसली यू विल डू इट ना। इतनी तो तैयारी की है इतने अरसे से। और हर स्टेशन कमांड 2 दफा देखनी है, ठीक है। और अपने टाइम का जरूर ख्याल रखना है, विद स्टॉप वॉच केयरफुल आपने प्रोसीड करना है, डोंट मिस एनी कैच पॉइंट। और कोई चीज अगर सामने है तो वो है, लाइक ग्रोव कोलिस्टेसिस है तो इचिंग आईयूडी, दिस नो रैश, दे आर मेकिंग सेंस। डोंट अज्यूम ये डायबिटीज है, ये कोई हिडन अब्रप्शन है तो आईयूडी है, ये कोई एनोमली है, ठीक है। रेस्ट स्टेशंस पे तो आपने ना एक काम करना है, जो पिछले वाला स्टेशन है उस पे क्या चल रहा है वो भी भूल जाओ और अगले वाले को भी भूल जाओ, ठीक है। जस्ट अपने आप को कंपोज करें और अपने आप को ये बताएं कि पिछले स्टेशन पे मुझसे मिस्टेक्स हुई हैं, ओके फाइन, बट मैं नेक्स्ट स्टेशन पे अपना बेस्ट दूंगा, चाहे वो आपको आखिरी स्टेशन हो, चाहे आपके पिछले सारे 11 स्टेशन खराब हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं, आपने 12th स्टेशन को एक न्यू स्टेशन, न्यू अपॉर्चुनिटी समझना है और अपना बेस्ट देना है। पिछले स्टेशन का हैंगओवर लेके नेक्स्ट स्टेशन पे बिल्कुल नहीं जाना, ठीक है। बिकॉज यू नेवर नो, आप अपनी असेसमेंट थोड़ी ना कर रहे, एग्जामिनर देख रहे हैं, तो दे आर जजिंग यू। तो आपने बहुत अच्छी बातें भी की हैं, तो डेफिनेटली यू आर हैविंग मार्क्स। और ये इस पे हर इंडिविजुअल सेक्शन पे थोड़ी ना पास होना। हाँ, टोटल ओवरऑल असेसमेंट है ना, किसी में 3 है, किसी में 4 है, किसी में 10 होंगे। मे बी ये जो 12th स्टेशन है इसमें 10/10 लेके बैठे हो तो पिछली सारी कसरें निकल जाएंगी, ठीक है। एंड दिस इज something from my heart. We all are, praying for you, and you are like our, true barriers. इंशाल्लाह ये जंग आपने जीत के आनी है, कोई स्टेशन नहीं मिस करना, ठीक है। थिंक अबाउट द सेरेमनी डे, जब इंशाल्लाह ये क्राउन आपके हेड पे होगा, एंड इट विल पुश यू टू फाइट फॉर ईच स्टेशन। सो let me know if you want to ask anything. Yes, Marvi, Almaz, and Miss ABC. आई नो आप लोगों का टाइम बहुत कीमती है, आई नो, दैट्स व्हाई आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं शॉर्ट रखूं, लेकिन ये चीजें बताना और दोबारा बताना बहुत जरूरी थी जस्ट प्रायर टू योर एग्जाम। मुझे पता है ये बातें आपको पहले भी आती हैं, लेकिन इनकी याद दहानी बहुत जरूरी थी, ठीक है। एनीथिंग विच यू वांट टू आस्क आरवी एंड आबिदा? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मुझे गायनी के केस का पूछना था कि उसकी प्रैक्टिस के लिए आपको ये एक लेक्चर इस टाइम पे, क्योंकि अगर आप रेकमेंड कर दें अच्छा, रिकॉर्डेड मेरे लेक्चर। अगर आपने मुझसे ही पूछना है ना, एक केस जो इन सब केसेस की माँ है वो इनफर्टिलिटी है, क्योंकि उसमें मेल फैक्टर, फीमेल फैक्टर, एंडोक्राइन, फाइब्राइड, अनएक्सप्लेन्ड, पूरी तो गायनी आ जाती है, तो इनफर्टिलिटी कर लो। यस, ठीक है मैम। तो मैम जैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रही हूँ, जैसे कोई मैथ्स होगा, हम्म जैसे मैम एंडोमेट्रियोसिस है, फाइब्रॉइड है, डिनोमायोसिस है, हम्म ये हम्म कंफ्यूजिंग लगते हैं डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। बिल्कुल नहीं, मैंने बोला ना आंखें ओपन रखनी है। एंडोमेट्रियोसिस होगा तो प्राइमरी सबटोटलिटी होगी, सिग्निफिकेंट डिस्प्रोनिया, डिस्मोनूरिया होगा, ठीक है। ओके। और हाँ, तो और भी सेकेंडरी होगा। तो दिस इज एंडोमेट्रियोसिस अंटिल प्रूव अदरवाइज। डोंट चेंज योर डायग्नोसिस कि ये फाइब्राइड है, ये कोई पीआईडी है। अगर एक ठीक है। पेशेंट जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रूमेंटेशन हुई है, मिसकैरेजेस हुई हैं, अबॉर्शंस हुई हैं, पैरियर मेथड यूज नहीं करती, हस्बैंड कल्प्रिट लग रहा है, डिस्चार्ज की हिस्ट्री है, फीवर की ये हिस्ट्री है, आप इसको पीआईडी बनाओ, फिर आप एंडोमेट्रियोसिस ना बनाओ। तो ये बजवर्ड आपको आराम से ट्रैक कर देंगे, अच्छी तगड़ी हिस्ट्री लेनी है। यस मैम।
एक्सक्यूज मी मैम, मुझे ये पूछना था कि जो, हेलो, जी जी। ये पूछना था कि ये जो बॉडी मास इंडेक्स है, मुझे इसकी बड़ी कंफ्यूजन है कि वो करने के लिए इतना टाइम वहां पे होता है, और क्या उनके पास वो स्केल नहीं होते हैं हाइट वाले, या वो मेयरिंग टेप से भी हम कर सकते हैं? तुमने ना बीएमआई नहीं करना, ना करना। इससे आप पास या फेल नहीं होते, और ये टाइम टेकिंग है। बीएमआई के चक्कर में पूरा केस ना निकाल देना। जस्ट स्किप इट। बस बोल दिया ओके, मैंने तो। तो ठीक है। वैसे वो बता भी देते हैं अगर पूछें मोटी है कि ना, मोटी है ना, नजर आ रही है। आप बीएमआई ना निकालो, आपको हर वेट इज 80 kg। ठीक है, सॉरी मैम, आई कुडंट हैव माइन स्पेयर टाइम टू कैलकुलेट द बीएमआई। बस दैट्स इट। ओके, ओके मैम, थैंक यू। दूसरा, ये जो आपने लिस्ट बताई है, इसमें बहुत सारी चीजें तो हमने नहीं अभी अरेंज की हैं, तो ना भी सब मत कुछ करो लेके जाएं अरेंज, तो मत करो। अब देखो जैसे शाजिया, पेप्सी पिछली दफा था ना वो तुम लोगों आपने के रोल बताया। प्लेयर आए हुए थे, पेशेंट था ही नहीं। तो ये ओके, एग्जामिनेशन वाली बात हुई भी नहीं। तो अब वल्ला आलम, अब ये अरेंज करते हैं नहीं करते। लाइक हम्म। एफसीपीएस में किया था इन्होंने अरेंज। लाइकली शायद वो अरेंज भी करें। बट उनके पास होते हैं अब हर केबन में ना, मैम ये वैसे भी इंस्ट्रूमेंट। अब तो वो उसी पे करवाते हैं ना, जो ये प्रैक्टिस मतलब डमीज वगैरह पे ही वो हाँ करवाएंगे। बिल्कुल। मुझे भी यही लगता है, बट अगर नहीं नहीं भी है तो शाजिया, डोंट किल योर टाइम। इतना प्रीशियस टाइम है। इसको कैसे मार्केट में घूमती फिरोगी और चीजें पूरी करोगी? जी जी, डोंट डू थैंक दिस। यू सो मच। और या वैसे ऐसा जिसका लगता पेपर है पहले कि हो गया उससे ले सारी लेना। दो इंफॉर्मेशन बैचेस जो होते हैं। दिमाग में फीड हुई है इंफॉर्मेशन, वो ऐसे जैसे पता नहीं घूम रही है कि मिक्स हो गई है, कि सब कुछ जैसे अजीब सी फीलिंग या हो रही है। तुमने ना बस नेचुरल फ्लो में रहना है। अगर तुम कहोगे ना मुझे अनीमिया नहीं आता, तो तुम्हारा पूरा माइंड अनीमिया सोचने में ना तुम्हें सोने भी नहीं देगा आज ना कल। जी, शाजिया, ट्रस्ट मी, तुम्हें आता है अनीमिया। व्हाई यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योरसेल्फ? यस मैम। जब करते हैं तो ऐसे ही लगता है कि आता है, लेकिन जब बस वैसे ये तो मतलब शैतान है ना जैसे पीछे। आपको कहते हैं जी। तुम तो कुछ भी नहीं हो ना, तुम्हें तो कुछ नहीं आता। बहुत कुछ आता है। यस आज मैम। मुझसे बात कर रहे हो एमसीपीएस की थ्योरी क्लियर करके, अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना लंबा सेशन गुजरा है कम्प्रीहेंसिव टॉक्स में, क्या चीज थी जो हमने छोड़ी हो। मतलब इतना जी तुम मैम। लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो अब भी शाजिया, ये जो अंदर का तुम्हारा शैतान है ना, वो चुप कर जाओ। जिंदगी वो गुजार एक दी। एप्रीहेंशन जो होती है ना मैम नेचुरल एग्जाम की, बस वो, नेचुरल है शाजिया, अदरवाइज दिस इज तो नेचुरल, दिस इज जी। नेचुरल। देखो ये ओके, चीजें तो सही है, ठीक है। एक दो सेशंस नहीं भी आएंगे, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, आप फिर भी पास कर लोगे। यस, ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके, सो गुड लक अगेन। गिव अप नहीं करना, यू आर दी बेस्ट। अल्लाह ने बनाया है, बड़ी ही डिफरेंट यूनिक जेनेटिक सिस्टम लेके आयो, किसी के पास नहीं है ये। और प्रूव इट। और अल्लाह के हर काम में मसलियत है। और देखो, मैं तो खैर ये गलत तरीका है खुद को रिलैक्स करने का। यार क्या ही कोई बड़ा एग्जाम है। पास होता है बंदा, फेल होता है। दोनों सिचुएशंस के लिए हम बहुत बहादुर हैं। हमने गिव अप तो फिर भी नहीं करना। ठीक है। मेरे ना लास्ट टाइम पे मेरी एक स्टूडेंट थी, और ना उसका जो रोल प्लेयर, जो पेशेंट था ना, वो कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोल रहा था, सिंध का था। सिंधी भी नहीं थी खैर। और उसको आती नहीं थी। तो उसने कहा मैडम मेरी तो वैसे भी तीसरी अटेम्प्ट थी, क्या ही कर लेंगे, फेल कर देंगे। मैंने तो इतना शोर मचाया, मेरी तीसरी अटेम्प्ट है और मेरा चेंज करके दो, और इन्विजिलेटर की ऐसी की तैसी। और मैंने किसी को नहीं अटेम्प्ट करने दिया, उन्होंने मेरा चेंज करके दिया। और मैं पास हो गई। भाई आप तो वैसे ही फेल हो रहे हो, आपका कम्युनिकेशन तो वैसे ही नहीं हो रही, मरीज कुछ और समझ रहा है, आप कुछ और। तो वाई टू गिव अप यार, फाइट फॉर योर सेल्फ। दिस इज योर राइट। ट्रांसलेटर चाहिए आपको। आपके आपके गैजेट्स काम नहीं करे केबन में, तो इसमें आपका कसूर तो नहीं है। उनकी लाइट नहीं जल रही, आपको फाइंडिंग नजर नहीं आ रही। ठीक है। तो अपने ऊपर नहीं लेना है ये। यस मैम, इंशाल्लाह वी विल डू इट। हाँ, दब्बू बन के नहीं जाना। बिहेव लाइक कंसल्टेंट, ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना। बिल्कुल पोलाइटली, सिंसियरली। और समटाइम कुछ एग्जामिनर बड़े रूड होते हैं, तो उनका इलाज कुछ भी नहीं है, उनसे आर्ग्यू नहीं करना। यस मैडम यू आर राइट, बट अपनी मैनेजमेंट बता देनी है। अब देखो, जो बोल दिया वो चेंज भी नहीं कर सकते, तो उसको फिर विद डिग्निटी डिफेंड तो करो ना। ठीक है। ओके, मतलब आप कर रहे, आप आपने ब्रीच का ईसीवी करनी है, और वो सेक्शन कह रही है, तो आपको, हम तो ईसीवी करते हैं मैडम। बस यू यू आर राइट। वी आर कंफर्टेबल विद दिस, व्हाई वी विल डिप्राइव माय पेशेंट विद ईसीवी। चाहे कभी भी ना किया। अब उससे मुकरना मत। ठीक है। अच्छा, कोई सीरियस ओके, मिस्टेक हुई है ना जो कि गलत है, उसमें ढीठ नहीं होना।
उसमें अपोलॉजी करें और बस मूव ऑन, उस पर स्टिक भी ना हो, और कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी जो आपको खुद भी श्योर नहीं हो, स्किप इट। क्योंकि एग्जामिनर ने फौरन आपका स्टाइल, एक्सेंट और आपका एटीट्यूड भांप लेना और फिर उससे ही क्वेश्चन पूछने हैं। तो जरूर इनवाइट करने हैं वो क्वेश्चन। मतलब आपने सेरोस्कोपिक गाइडेड मायोमेक्टमी नहीं की कभी, जरूर एग्जामिनर को बताना है कि मतलब आप खुद से ना एग्जामिनर के मुंह में लुक में डालो अंटिल अनलेस वो पूछे। ठीक है, ओके। आप ही होते हो जो अपना एग्जाम लीड करते हो। एग्जामिनर के माइंड में कुछ नहीं होता, वो भी घर से बंदे से तंग और बच्चों से तंग और पेशेंट से तंग ही बैठी होती है। दिस इज यू हु आर गिविंग द वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चन। तो आप अपने स्मार्टली अपने एग्जाम को खुद ही लीड कर सकते हो टुवर्ड्स दैट पॉइंट जो आपको अच्छे से आता है। थोड़ी एक्टिंग भी सीख लेना। ओके चलो बच्चों, बहुत गप्पे होंगी, अब अपनी जो मैंने तुम लोगों को टास्क दिए ये कंप्लीट करो, ठीक है? Inshallah, Nazish, you will be successful. All prayers are with you. Good luck.